आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मोल, होवे है कीमत हीरे मोती की, पर गुरु होवे है अनमोल। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर न्यूज लाइन की पूरी टीम की ओर से तमाम शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। विधानसभा भवन में नमाज पढ़ने के लिए नमाज कक्ष आवंटित करने के विरोध में भाजपा ने मुख्यमंत्री का किया पुतला दहन, हेमंत सोरेन पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। कायस्थ महासभा ने करणपुरा में किया सम्मान समारोह का आयोजन। समारोह में 10वीं 12वीं के उत्कृष्ट विद्यार्थियों व कोरोना वॉरियर्स को किया गया सम्मानित। जीडी बगड़िया टीचर ट्रेनिंग कॉलेज और जीडी बगड़िया सेवा सदन ने अजीडी में किया स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। शिविर में कई लोगों को दिया गया कोरोना का वैक्सीन। और लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट ने किया निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन। बताया गया कि सितंबर माह के हर रविवार को लगाया जाएगा शिविर। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए नमाज कक्ष आवंटित करने के विरोध में भाजपा ने टावर चौक पर सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। मौके पर भाजपा नेताओं ने हेमंत सोरेन पर तुष्टीकरण का आरोप भी लगाया। विधानसभा भवन में नमाज पढ़ने के लिए नमाज कक्ष की आवंटित करना हेमंत सरकार के लिए गले की फांस बन गई है। चिट्ठी निकलते ही सूबे की राजनीति गर्मा गई। इसको लेकर भाजपा ने आक्रामक मूड बना लिया है। सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। इसको लेकर गिरिडीह जिला भाजपा कमेटी ने भी पुरजोर विरोध करते हुए जिला अध्यक्ष महादेव दुबे के नेतृत्व में विरोध मार्च निकाला, जो गिरिडीह झंडा मैदान से निकलकर कालीबाड़ी, मकदपुर, शांति भवन रोड, कचहरी रोड होते हुए टावर चौक पहुंचा। यहां भाजपा नेताओं ने अपने संबोधन में सीएम हेमंत सोरेन को आड़े हाथों लिया। कहा कि सरकार यह निर्णय भी केवल एक समुदाय को दिग्भ्रमित और तुष्टीकरण के लिए कर रही है। साथ ही भाजपा अन्य धर्म के लोगों के लिए भी कक्ष आवंटित करने की मांग की। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाए जाने के विरोध में भी सड़क से सदन तक लड़ाई आह्वान करने की बात कही। मौके पर जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जिला महामंत्री सुभाष सिन्हा, संदीप डंगाइच, भाजपा के वरिष्ठ नेता चुन्नूकांत, पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, दिनेश प्रसाद यादव, दिलीप वर्मा, हरमिंदर सिंह बग्गा, संजीत सिंह, रंजन सिन्हा, सोनू एजाज, छोटू खान, सदानंद राम, कामेश्वर पासवान, महेश राम, प्रकाश दास, सिकंदर हेम्ब्रम सहित काफी संख्या में भाजपा के नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मैं फिर कह रहा हूँ, कानूनी रूप से ये कहीं व्यवधान, कोई प्रावधान नहीं है कि आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता न दी जाए। ये कोई बैरियर नहीं है, कहीं बॉर्डर नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि अगर कोई आदमी सोया हुआ है तो उसको जगाया जा सकता है। जागा हुआ आदमी को जगाने का नाटक, ये नाटक कर रही है। ये नाटक कर रही है, भयभीत है ये सरकार भारतीय जनता पार्टी से, आदरणीय बाबूलाल मरांडी से। क्योंकि इनको पता है कि अगर बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता मिल गई
तो लोकतंत्र को जानने वाले सारे लोग जानते हैं कि सदन में और सरकार में कई सारे फैसले नेता प्रतिपक्ष के सहमति से लिया जाता है। उनके सहमति के बगैर कई फैसले, हम अभी समय नहीं तो मैं बताता कि क्या क्या काम बिना नेता प्रतिपक्ष के सहमति के राज्य में नहीं हो सकता। और हेमंत सरकार ये जानती है कि बाबूलाल मरांडी के रहते गड़बड़ नहीं हो सकता। सारे वक्ता बता रहे थे कि कौन कौन सा काम उनको नहीं करना है और कर रहे हैं। वो टेम्पू वाला को पकड़ करके ले गए। हम कहते हैं अगर हिम्मत है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो कानून तोड़ा है, यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने जो किया है, जो अपराध किया है, जो कानून तोड़ा है, पहले तुम उस पर कार्रवाई करके नैतिकता का प्रमाण पत्र दो, तब बाबूलाल मरांडी की तरफ अंगुली उठाना, तब भारतीय जनता पार्टी उठाना। लेकिन उसके अंदर ये शक्ति नहीं है, ये क्षमता नहीं है हेमंत सरकार में। इसलिए अल्पसंख्यक भी जानते हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक उनसे टूट रहे थे, दरक रहे थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अच्छे कार्यों से, बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व से सारे अल्पसंख्यक भी उनसे भाग रहे थे। तो उन्होंने एक तुक्का छोड़ा है, तुक्का कि हम वहां नमाज पढ़ने देंगे। अरे जो करना है, एक अधिकारी का ट्रांसफर करते हो रात में, सुबह बदल देते हो, दोपहर में किसी को करते हो, शाम में किसी और को कर देते हो। कौन नहीं जानता उसके पीछे का सच क्या है? सारे लोग जानते हैं। यह तुष्टीकरण की नीति बंद करे और सभी धर्मों पर उन्हें विचार करना चाहिए। जब वो वहाँ नमाज अदा करने के लिए रूम हो सकता है तो वहाँ मंदिर भी होना चाहिए, वहाँ गिरजाघर भी होना चाहिए, वहाँ जेहर खान भी होनी चाहिए। दूसरा मुद्दा यह है कि जैसा आप सभी जान रहे हैं कि आज तक झारखंड सरकार में प्रतिपक्ष का नेता नहीं। जब कानून सम्मत न्यायपालिका, कार्यपालिका दोनों ने झारखंड विकास मोर्चा के नेतृत्व में बाबूलाल मरांडी जब अपने पूरे पार्टी का भी लेकर, तो यह सरकार जिंदा मुर्दा को ले करके घूमने का काम कर रही है। आज तक प्रतिपक्ष का नेता या द्वेष भाव से बनाने का काम नहीं कर रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। कल पुनः भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता धरना का कार्यक्रम करेंगे। परसों महाधरना होगा। उसके बाद 8 तारीख को विधानसभा घेरावा करने का हम लोग काम करेंगे। और जब तक यह सरकार सचेत नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता अलर्ट रहेंगे, सजग रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा असंवैधानिक तरीके से किसी खास धर्म के लोगों के लिए विधानसभा परिसर में एक कमरा नमाज के लिए आवंटन करना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वहाँ सभी जाति धर्म वर्ग के लोग माननीय विधायक होते हैं, नागरिक वहाँ जाते हैं। और वो तो लोकतंत्र का एक स्वच्छ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर है जहाँ सभी धर्मों के लोग जाते हैं। लेकिन इस तरह के किसी खास वर्ग को तुष्टीकरण की नीति से कब्र आवंटन करना बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। साथ ही आज तक झारखंड के लोकप्रिय नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को प्रतिपक्ष का नेता की मान्यता नहीं दी गई। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो बार बार हेमंत सोरेन को यह चेतावनी दे रहे हैं कि यदि वह अपनी चाल नहीं सुधारेगा तो हम उसका हाल बिगाड़ देंगे। हम इस सरकार का हाल बिगाड़ देंगे, क्योंकि जिस तरह की तुष्टीकरण की नीच राजनीति पर उतर आई है यह सरकार। विधानसभा में अल्पसंख्यकों को उसने नमाज पढ़ने के लिए रूम दिया, यह तो बहुत शर्मनाक कृत्य किया है। अगर देना ही है तो जितने भी धर्म हमारे देश में है सभी को दे दो एक एक कमरे, तब तो हम माने कि तुम एक कल्याणकारी सरकार हो, सबके सर्वधर्म तुम्हारे लिए संभाव है। लेकिन तुम तो दिखा रहे हो अपनी घिनौनी राजनीति। पहले महिलाओं पर हिंसा किया और अब इस यह तुष्टीकरण की राजनीति। हेमंत सरकार, हम तुम्हारी यह दुर्नीति चाल चलने नहीं देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिसके रग रग में संघर्ष है, तुम्हें सत्ता से उतरने को मजबूर कर देंगे। लगता है पूरी तरीके से यह सरकार धर्म के नाम पर राजनीति कर कर यहाँ के वोटों के बिखराव की जो कोशिश झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। निश्चित तौर पर
अगर कहीं नमाज पढ़ने की आजादी होती है तो हम लोग क्या नहीं कहते कि नमाज पढ़ने की आजादी ना हो। लेकिन इस देश में 4 धर्मों के लोग रहते हैं तो उन चारों धर्मों के लोगों को समान अधिकार देना चाहिए, समान अधिकार पर बात करनी चाहिए। वहाँ मंदिर के लिए भी स्थान आवंटित होना चाहिए, वहाँ गिरजाघर के लिए भी स्थान आवंटित होना चाहिए, वहाँ चर्च के लिए उस समुदाय के लोगों को छोड़ने के लिए केवल और केवल उनको झुलझुला थमाने का काम करना चाहिए। पिछली सरकार पिछले 19 महीनों में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कोई विकास की योजनाओं की शुरुआत नहीं कर सकती है और केवल हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करके यहाँ के वोटों के विभाजन की कोशिश करती है। साथियों, आप लोग को समझना पड़ेगा। शिक्षक दिवस के अवसर पर कायस्थ महासभा ने करणपुरा में सम्मान समारोह का आयोजन किया। समारोह में कायस्थ महासभा के सैकड़ों महिला, पुरुष व बच्चे उपस्थित थे। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया। बेंगाबाद प्रखंड के कर्णपुरा स्थित मिडवे में आयोजित सम्मान समारोह की अध्यक्षता महासभा के जिला अध्यक्ष विनय बख्शी ने की, जबकि संचालन सतीश कुंदन ने किया। इस मौके पर कायस्थ परिवार के महिला, पुरुष और बच्चे काफी संख्या में उपस्थित हुए। कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद ने छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि समाज के होनहार विद्यार्थी आने वाले दिनों में राज्य व देश का नाम रोशन करेंगे। एनडीसी सुदेश कुमार ने कहा कि समाज को जब भी उनकी जरूरत होगी वह मदद के लिए तत्पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि बच्चे लक्ष्य निर्धारित कर पढ़ाई करें, सफलता उन्हें अवश्य मिलेगी। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश शाह ने समाज हित में सबों को बढ़ चढ़कर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने संगठन को सशक्त करने पर भी बल दिया। अधिवक्ता संघ के सचिव चुन्नूकांत ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि समाज के हित में वे हमेशा मदद के लिए तैयार रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान कोरोना काल और लॉकडाउन के अवधि में सामाजिक कार्य करने वाले कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने का कार्य किया गया। इस दौरान 10वीं एवं 12वीं के परिणाम में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले समाज के बच्चों को भी प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मौके पर जिला सचिव संजीव नाथ, पीके दत्ता, डॉक्टर परिमल सिन्हा, डॉक्टर रितेश सिन्हा, प्रोफेसर पुष्पा सिन्हा, अजय कुमार सिन्हा, सिंकू सिन्हा, कृष्णा प्रसाद, रंजन सिन्हा, रंजीत सिन्हा, संदीप सिन्हा, अनूप कुमार सिन्हा, उदय सिन्हा, डॉक्टर पायल वर्मा, शिवेंद्र सिन्हा, सूरज सिन्हा, शशि सिन्हा, अनूप सिन्हा, रंजन बर्दियार, अनिल सिन्हा सहित कई चित्रांश उपस्थित रहे। डॉक्टर पुष्पा सिन्हा भी थी और स्वास्थ्य विभाग रो रहा था। ऐसे समय में आप और हम सभी खड़े हो गए और हम लोग सहभागी बने। और ऐसे समय में समाज में कोई न कोई योद्धा खड़ा होता है और ऐसे में योद्धा खड़ा हुए अजय कुमार सिन्हा मंटू जी, जो कला संगठन के हमारे संरक्षक भी हैं। हम अजय कुमार सिन्हा जी को सामूहिक रूप से चंद्रमोहन भैया, सुदेश जी, निरंजन भैया और अध्यक्ष हमारे प्रकाश साहब जी सामूहिक रूप से उन्हें सम्मानित करें। और कायस्थ महासभा ने शिक्षकों को ही न केवल बल्कि जितने भी समाज सेवा से जुड़े हुए लोग हैं उनको सम्मानित किया है। छात्रों को एक ऊर्जा प्रदान की है। उन्हें सम्मान दे करके उनके मेहनत का सम्मान हुआ है, जो अच्छे अंक लाए हैं। और समाज के क्षेत्रों में जो कोरोना के काल में कोरोना वायरस से उनको भी सम्मान दिया गया है। यह बहुत बड़ी बात है। मुंह से दुआ तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो हाथ सेवा करते हैं वो अलग ही मायने रखता है। हम शब्दों से केवल मरहम नहीं लगा सकते हैं, बल्कि हमें वो समर्पण भाव होना चाहिए कि हम अपने समाज को परिष्कृत कर सके, एक उन्नत समाज बना सके।
नौकरी आसानी से नहीं मिल पा रही है, उस दिशा में कुछ काम हो पाए। तो मैं चाहूंगा कि ये लोग इस दिशा में कुछ काम करें। हम लोग जो लोग भी हैं, जैसे मेरा अभी एक हॉस्पिटल चल रहा है, पावित्री हॉस्पिटल, मेरी दादी के नाम पे है, वैसे ही दत्ता सर है यहाँ पे, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और हम लोग अगर चाहेंगे तो सामूहिक रूप से मिल करके कई लोगों को रोजगार भी मुहैया करा सकते हैं और कुछ ऐसे लोगों को भी ग्रूम कर सकते हैं जो कि आगे चल के वो खुद लोगों को रोजगार दे सके। तो इस दिशा में हम लोगों को काम करने की जरूरत है। इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों में उत्साह जागता है और एक भावना जाती है तो और बेटर करना है अपनी लाइफ में। और अगर वो अच्छा करते हैं बच्चे तो उसे अपने लिए नहीं करते, पूरे समाज के लिए करते हैं, पूरे शहर के लिए, देश के लिए करेंगे। और हम लोग अपेक्षा रखते हैं उनसे कि वो और भी अच्छा करें और आगे जाकर के अपने शहर का, परिवार का, देश का, समाज का नाम ऊपर करें। इसके लिए सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और अपेक्षा रखता हूँ इस बात में। महासभा गिरिडीह की ओर से आज होटल मिडवे इन कनपुरा के परिसर में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें गिरिडीह के जो मेधावी छात्र जो 2021 में 90% से ऊपर मार्क्स लाए हैं, उनको सम्मानित किया गया और उन्हें प्रमाण पत्र देके, प्रशस्ति पत्र देके उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही साथ आज शिक्षक दिवस के मौके पर गिरिडीह के कई शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया, जिनका योगदान, उत्कृष्ट योगदान अपने कार्यकाल के दौरान, अपने शिक्षा के दौरान उन्होंने दिया है, उनको भी सम्मानित किया गया। और साथ ही साथ ये कोरोना काल के समय में जो जितने भी कायस्थ परिवार के लोगों को और अन्य लोगों को समाज सेवा के रूप में, कोरोना वॉरियर के रूप में हमारे कायस्थ समाज के लोग आगे बढ़े और सामाजिक सेवा किए, उन कोरोना योद्धाओं को भी हम लोगों ने सम्मानित करने का कार्य किया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर जीडी बगड़िया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय और जीडी बगड़िया सेवा सदन द्वारा अजीडी गांव में निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कोरोना टीकाकरण किया गया और मलेरिया जागरूकता पर प्रकाश डाला गया। शिक्षक दिवस के मौके पर जीडी बगड़िया शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के एनएसएस इकाई और जीडी बगड़िया सेवा सदन द्वारा अजीडी विवाह भवन में निःशुल्क जांच शिविर, कोरोना टीकाकरण और मलेरिया जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्राध्यापिका वंदना चौरसिया ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जिला अधिवक्ता संघ के सचिव चुन्नूकांत ने कहा कि समाज की सुरक्षा और मानव कल्याण हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज विश्व भर में ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम ने यहाँ एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अध्यक्ष अजय बगड़िया ने कहा कि हमारा बगड़िया परिवार ऐसे कार्यक्रम के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। वंदना चौरसिया ने कहा कि एनएसएस का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण है। प्रभारी प्राचार्य अनिल प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि जागरूकता ही बचाव है। कार्यक्रम में 150 लोगों को कोरोना का टीका दिया गया, जबकि 80 लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई। कार्यक्रम में सोनल बगड़िया, गौतम तिवारी, प्राचार्य शिव कुमार सिन्हा, अर्घो चटर्जी, आनंद पांडे, आशीष कुमार, अशोक पटेल, बबीता मरांडी, माधुरी कुमारी आदि ने सराहनीय योगदान किया। सर वो गाड़ी भी निकल गई, समाज के जितने आए हुए शिक्षक हैं, ये जो शिक्षक इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुन्नूकांत जी के सहयोगी हमेशा आपको ऐसे कामों में साथ खड़े बनेंगे और कंधा से कंधा मिला करके आपका सहयोग करेंगे। यह हमेशा आपको दिलाना चाहते हैं। और आज बहुत लंबी चौड़ी बात करने का वक्त नहीं है, क्योंकि आपने सेवा जो संकल्प हमारा मूल मंत्र है हमारे पार्टी का, संगठन का, वो काम आप खुद भी करते हैं। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है,
मानवता से बड़ी कोई बात नहीं है। जो आदमी मानवता की रक्षा करता है, मानव की सेवा करता है, तो निश्चित रूप से वंदनीय है। और आपका तो फिल्म का नाम ही वंदना है, इसलिए फिर मैं दोबारा आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत बढ़िया काम किया है। इसकी जितनी तारीफ की जाए, आपके स्टूडेंट्स, उनको भी मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ एकदम डिसिप्लिन में लग करके अनुशासित तरीके से, ये एक तरह से उनका ट्रेनिंग है कि समाज की सेवा कैसे की जा सकती है। हम उनके प्रति भी शुभकामना व्यक्त करना चाहते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहते हैं कि आप शिक्षक बनने का बीड़ा उठाया है, तो शिक्षक से ऊपर कोई नहीं है। प्रशिक्षण महाविद्यालय और जीडी बगड़िया सेवा सदन के सामूहिक सहयोग से ये गांव अजीडी में हम लोगों ने एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और साथ ही साथ कोरोना वैक्सीन का कैंप लगाया है। यहाँ पे जो गांववासी हैं जिनको वैक्सीन नहीं मिला है, चूँकि अभी कोरोना का जो है बहुत ही सिचुएशन जो है बहुत ख़राब है। जो कोरोना का ये समय है, ये लोगों को बहुत ही ज़्यादा जो है डर हो गया है लोगों के मन में। उस डर को दूर करने के लिए और कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, साथ ही साथ कोरोना से बचने के लिए जो वैक्सीनेशन है उसका प्रबंध ये हमारे संयुक्त रूप से किया गया है, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। लोग जो है सच्चाई को समझें। लोग जो लोगों के बीच में अंधविश्वास है या जो लोगों के बीच में एक भ्रम है, उसको हम दूर करके लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जो है जागरूक कर सकें। क्योंकि आज के समय में जो है ये साबित हो चुका है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर स्वास्थ्य है तो ही जो है दुनिया में कुछ भी हो सकता है, अदरवाइज कुछ पॉसिबल नहीं है। यही कारण है कि हम लोगों ने आज शिक्षक दिवस के दिन एक छोटा सा प्रयास किया है, ताकि आसपास के लोगों को जागरूक करते हुए कोरोना के प्रति जो है लोगों के मन से भय निकाल सकें। थैंक यू। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह 18 द्वारा निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 54 लोगों की लिपिड प्रोफाइल और 32 लोगों की डायबिटीज जांच की गई। लायंस क्लब गिरिडीह और आविष्कार डायग्नोस्टिक द्वारा रविवार को 54 लोगों की निःशुल्क लिपिड प्रोफाइल और डायबिटीज की जांच की गई। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि हमारे देश में 7.2 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। क्लब ने लोगों को जागरूक करने के लिए इस कैंप का आयोजन किया है। सितंबर माह के हर रविवार को यह कैंप लगाया जाएगा। मौके पर क्लब के अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता, निदेशक संजय कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष दशरथ प्रसाद, परमजीत सिंह छावड़ा, संजय कुमार, राहुल कुमार, सुनील कुमार, अरुण कुमार साहू, दिवेन तिवारी सहित अन्य कई मौजूद थे। आपका सुरहुआ मान नहीं पाए, बाहर थे लेकिन आएंगे। आइए। देखिए इधर और आविष्कार डायग्नोस्टिक के संयुक्त तत्वाधान में लिपिड प्रोफाइल और डायबिटीज का फ्री चेकअप कैंप लगाया गया है। आविष्कार डायग्नोस्टिक बरगंडा में सितंबर माह के प्रत्येक रविवार को इस तरह का फ्री चेकअप कैंप लगाया जाएगा, क्योंकि इस देश में 77 मिलियन लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं और इनकी संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। पूरे विश्व में 438 मिलियन लोग पीड़ित हैं। इंडिया में वर्ल्ड का 70% पेशेंट सिर्फ भारत में है डायबिटीज का। और हम सभी जानते हैं कि लोग जो हैं इसके प्रति बहुत ही उदासीन हैं, अपने से कोई जांच कराने नहीं आते हैं। इसलिए क्लब ने महसूस किया कि लोगों में जागरूकता जगाने के लिए फ्री चेकअप कैंप लगाया जाए, ताकि लोग डायबिटीज के प्रति जागरूक हो और इस महामारी से अपने और अपने लोगों को बचा पाए। और आविष्कार डायग्नोस्टिक के संयुक्त तत्वाधान में सितंबर माह के प्रत्येक रविवार को लिपिड प्रोफाइल एवं डायबिटीज का निःशुल्क जांच शिविर लगाया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि आकर के इस कैंप का लाभ उठाएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अखिल भारतीय वैश्व एकता महासभा ने आरके महिला कॉलेज में शिक्षकों को सम्मानित किया।
इस मौके पर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों का योगदान महत्वपूर्ण होता है। अखिल भारतीय वैश्य एकता महासभा द्वारा आर.के. महिला कॉलेज के शिक्षकों को अंग वस्त्र, उपहार और पुष्प देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महासभा की प्रदेश अध्यक्ष रागिनी लाहिरी शाह ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों का योगदान महत्वपूर्ण है। मौके पर जिला अध्यक्ष रेणु सेठ, प्रदेश महामंत्री ललिता बर्णवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष पूनम गुप्ता आदि मुख्य रूप से मौजूद थी। आज शिक्षक दिवस है। इस अवसर पर अखिल भारतीय वैश्य एकता महासभा गिरिडीह इकाई ने हम सभी शिक्षकों को सम्मानित किया है। बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। विशेषकर यहाँ की पूर्व छात्रा आदरणीय श्रीमती रागिनी लाहिरी जी, जो अपने महासभा में एक डिग्नेटरी है, एक पद को सुशोभित कर रही हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ और इसके साथ ही इस महासभा की सभी डिग्नेटरीज जो पदाधिकारी हैं उनके प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। कहते हैं गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। गुरु ही हमारे जीवन के आदर्श और मार्ग होते हैं। आज इस शुभ अवसर पर अखिल भारतीय सर्ववैश्य एकता महासभा की ओर से श्री आर.के. महिला कॉलेज के अध्यापकों को सम्मानित करने का मौका मिला। इसके लिए मैं तमाम शिक्षकों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। खासकर अनुज सर जी को, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया, जिसके लिए मैं आज बहुत ही अपने आप को गौरव महसूस कर रही हूँ। साथ ही जिनसे मैंने शिक्षा ली, जिनके बताए हुए रास्तों पे चलकर आज मैं इस जगह पे हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपनी हिस्ट्री ऑनर्स की टीचर पुष्पा सिन्हा जी का। मैं तमाम आर.के. महिला कॉलेज के शिक्षकों को और सृष्टि के तमाम शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। पार्श्वनाथ अंतर्राष्ट्रीय महाविद्यालय ट्रस्ट द्वारा सीसीएल डीएवी स्कूल में पार्श्वनाथ ज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर अनेक कवियों ने कविता पाठ की। पार्श्वनाथ अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ट्रस्ट के द्वारा सीसीएल डीएवी स्कूल में पार्श्वनाथ ज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। मौके पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अध्यक्ष दिनेश्वर वर्मा ने की। कार्यक्रम का संचालन कवि विशाल पंडित और शिक्षक विनोद वर्मा ने किया। मौके पर आयना संस्था के द्वारा कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मौके पर कविता पाठ भी की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्राचार्य अभिनव भैया, जिला परिषद के वाइस चेयरमैन कामेश्वर पासवान, डॉक्टर पूनम कुमारी, डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर ममता बनर्जी, कैलाश महतो, दिलीप साहू, रंजनी मल्होत्रा, कवि राजेश पाठक, उदय शंकर उपाध्याय सहित अनेक लोग मौजूद थे। धन्यवाद ज्ञापन ट्रस्ट के जनसंपर्क अधिकारी गोपाल साहू ने किया। आज के तमाम युवा पीढ़ियों को मैं एक दिशा दिखाने का प्रयास करता हूँ इस कविता के माध्यम से। संस्कार 16 है, बताया गया ही नहीं। कहानी था ये बताने के लिए आपको कई पृष्ठ पढ़ने मिल सकते हैं। तब मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। अय्यो, ये तो सुंदर जी बाहर बार कौन होता? हमको भी ऐसा होना। तू हट बोला, ये बराम, हम यमराज। अयो अब्बा, हम तुमको नहीं पहचाना जी, हमसे गलती होता। बच्चे, इसका बार नाटक बताइए। अभी लीजिए महाराज। इतने घंटे में क्या तुमने किसी को पढ़ाया? नहीं जी। तुमको मालूम होना चाहिए, एक पढ़े लिखे व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि वो कम से कम 5 व्यक्ति को साक्षर करे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। इसका एग्जाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुमको ना तो स्वर और ना तो नर, बीचों बीच ही लटका अयो अब्बा, हमसे गलती होता जी, हमको माफ करो। सर दिन अगर तो उठा ले जी तो फिर उल्टा लटका देते हैं। अयो अब्बा, कोई पढ़ेगा जी, हम उसको तीर में पढ़ाएगा। अरे घर पर हम तुमको पढ़ाएगा, वो पीरी में पढ़ाएगा। पीरी में पढ़ेगी, इधर को बैठो। बता ए फोर एम्पायर, अभी मैंने क्यों बोला
कैसे जाएगा? और गीत यदि प्रीत के ही आपको सुनाया गया, वीरता को आप में जगाया कैसे जाएगा? गीत यदि आज की माताएं बहनें केवल घर में खाना पीना बनाने और चौका बर्तन करने का काम ना करें, पढ़ाई लिखाई में भी आगे हैं, लेकिन साथ में ही काम और करने की आवश्यकता पड़ती है। जब यह पता चलता है कि बहनों के साथ बहुत सारे गलत कार्य कुकृत्य हो जाते हैं हमारे देश में, तब उबाल की पंक्तियां पढ़ता हूँ, तमाम बहनों को समर्पित करता हूँ कि घर में वे जोड़ जोड़ भाला तलवार रखें, हमारे घर में बेटियां प्यार रखें, कि घर में वे जोड़ जोड़ भाला तलवार रखें, अंत में आपको स्वाभिमान रखें बेटियां, और गोलियों की हार रखें, पिस्टल तैयार रखें, और शस्त्रों से सज्जित परिधान रखें बेटियां, और अन्य कलाओं का भले ज्ञान न रखें परंतु युद्ध की कलाओं का ज्ञान रखें बेटियां। क्या बात है। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ट्रस्ट गिरिडीह के द्वारा CCLDAV गिरिडीह में पार्श्वनाथ ज्ञान महोत्सव के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो कि आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म उत्सव के रूप में ज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई विशिष्ट अतिथिगण और इस चैरिटी के जो अध्यक्ष हैं माननीय श्री दिनेश्वर वर्मा सम्मिलित हुए। आज के कार्यक्रम में पूरा जो हॉल है, प्रोग्राम हॉल, पूरा खचाखच हमारे दर्शकों, शुभचिंतकों और शिक्षकों से भरा हुआ है, क्योंकि आज शिक्षक दिवस है और इस कार्यक्रम में हम सभी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवन और उनकी जो दायित्व है, उनका जो कर्तव्य था, उन पर हम सभी चलने के लिए आतुर हैं। उन्होंने शिक्षा के प्रति जो भारत में और विश्व में भारत का पहचान पूरी दुनिया में फैलाया है, रोशनी, यानी जहाँ अंधेरा है वहाँ उजाला करना है, रोशनी जगाना है। इसलिए शिक्षा को हम सभी हथियार के रूप में प्रयोग करेंगे। यह संकल्प है इस ट्रस्ट का कि नंबर 1 और प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। इसलिए चैरिटेबल जो एक ट्रस्ट है पार्श्वनाथ अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, वह समय समय पर आज शिक्षक दिवस के अवसर पर CCLDAV में के प्रोग्राम हॉल में एक बहुत ही अच्छा शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया। विश्वविद्यालय चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा पार्श्वनाथ महोत्सव आयोजित आज जो DAV पब्लिक स्कूल के सभागार में हुआ, धन्यवाद देते हैं इस चैरिटेबल ट्रस्ट के और उनके अध्यक्ष को। ये समाज में एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हम सर्वप्रथम अपने शिक्षक, जिस विद्यालय में मैं प्रथम क्लास में पढ़ा, जिन्होंने अब पेंसिल से क ख ग घ लिखाने का प्रयास किया, जिसके बदौलत आज हम इस पायदान पर पहुंचे हैं, सबसे पहले उनको नमन करते हैं और आज के इस कार्यक्रम को धन्यवाद देते हैं कि पार्श्वनाथ महोत्सव करा करके इस संस्थान ने, इस चैरिटेबल ट्रस्ट ने उन कवियों को उभारने का काम किया जो DAV स्कूल के कवित्री हैं, कवि हैं और आसपास जिले के जो कवि हैं, जो नौजवान कवि हैं जिनको मंच नहीं मिल पाता, वैसे लोगों को मंच देने का काम किया है। इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं और वो चाहते हैं कि ये ट्रस्ट आगे बढ़े और इस पार्श्वनाथ जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल है जैनियों का, इसके नाम पर ये शुरुआत और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय में सिटी केयर हॉस्पिटल ने निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। यहाँ सैकड़ों मरीजों की जांच के बाद उन्हें निःशुल्क दवा भी प्रदान किया गया। सिटी केयर हॉस्पिटल में रविवार को निःशुल्क जांच शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में लोगों के अपेंडिक्स, हर्निया और हाइड्रोसिल की जांच की गई। इस बाबत प्रबंधक समीर राज चौधरी ने बताया कि जांच के बाद सभी मरीजों को निःशुल्क दवा भी दी गई। शिविर में बाहर से आए हुए डॉक्टरों के साथ सर्जन डॉक्टर SB चौधरी ने भी मरीजों की जांच की। बताया गया कि यहां आगे भी ऐसे शिविर आयोजित किए जाएंगे। जैसा कि पूर्व से निर्धारित था, सिटी केयर हॉस्पिटल के प्रांगण में निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन अपने तय समय पे शुरू हो गया, जिसमें कि अभी तक रजिस्ट्रेशन 100 से ऊपर लोगों ने करा लिया है और अभी भी इलाज चल रहा है लोगों का। देखने में यह आ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आ रहा है आपका अपेंडिक्स के केसेस में। लोगों को लग रहा है कि मुझे नॉर्मल पेट दर्द है, बट जब उनकी जांच हो रही है और जब उनका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आ रहा है तो वो अपेंडिक्स निकल रहा है।
तो यह बड़ा गंभीर बात है, लोगों को इस पे गंभीरता से सोचने और विचारने का जरूरत है। उसके साथ साथ आज हम लोगों ने निःशुल्क दवाइयों का भी वितरण किया, जांच भी निःशुल्क किया और लोगों ने इसको बहुत अच्छे से अप्रिशिएट भी किया है। इसी तरह का सिटी केयर हॉस्पिटल आयोजन करता रहेगा। आप सभी का साथ और समर्थन इसी तरह से मिलते रहे और आप लोग को लाभ पहुंचाने के लिए सिटी केयर हॉस्पिटल हमेशा तत्पर है। अपनी मांगों को लेकर पारसनाथ इंटर कॉलेज इसरी बाजार के शिक्षक रविवार को हड़ताल पर रहे। कोरोना काल को देखते हुए शिक्षकों ने अनुदान की राशि 3 गुना करने की मांग की है। वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा रांची के आह्वान पर रविवार को पारसनाथ इंटर कॉलेज इसरी बाजार के सभी कर्मी शैक्षणिक हड़ताल पर रहे। इस बाबत महाविद्यालय के कर्मियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान की विज्ञप्ति अविलंब निकालने और कोरोना काल को देखते हुए अनुदान की राशि 3 गुना करने की हमारी मुख्य मांग है। इस दौरान शिक्षक काला बिल्ला लगाकर रहे। बताया गया कि यदि अनुदान की राशि नहीं बढ़ी तो कई स्कूल कॉलेज बंद हो जाएंगे। मौके पर प्राचार्य गौरी शंकर पांडे, विजय शंकर प्रसाद, टेकनारायण महतो, सलीम आजाद, वसीम अख्तर, विकास लोहानी, प्रवीण पांडे आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। एक दिवसीय शैक्षणिक हड़ताल सफल करो, सफल करो, सफल करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक दिवसीय शैक्षणिक हड़ताल सफल करो, सफल करो, सफल करो। एक दिवसीय शैक्षणिक हड़ताल सफल करो, सफल करो, सफल करो। शिक्षक दिवस है, लेकिन ये सरकार की मनमानी रवैया के कारण आज हमारे महाविद्यालय में महासंघ के आह्वान पर सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी उपवास पर बैठे हैं। जी, हमारी मुख्य मांगे हैं कि जो भी वित्त रहित शिक्षण संस्थान हैं जी, जिनको अनुदान दिया जा रहा है जी, इस महंगाई के समय में उससे कुछ भी नहीं होने वाला है जी, इसलिए सरकार हम लोगों को घाटा अनुदान दे जी, या वेतनमान दे जी, या तो फिर तिगुना अनुदान कर दे जी। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है जी, हमारे महासंघ के महासचिव माननीय रघुनाथ सिंह के आह्वान पर जी, फिर हम लोग 7 तारीख को जी झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे जी। और अगर उसके बाद भी सरकार के कानों तक मेरी आवाज नहीं गई जी, तो हम लोग 2 अक्टूबर को विवश होकर जी शिक्षा मंत्री का आवास का घेराव करेंगे। मोर्चा के माध्यम से हम लोग 1 दिवसीय शैक्षणिक हड़ताल का आयोजन किया गया है जी। इसमें निम्नलिखित हम लोग का मांग की गया है जी। सबसे पहला वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करना जी। दूसरा है कि आगे हम लोग जो है कि घाटा अनुदान के हम लोग को देना होगा जी। अभी हम लोग कोरोना काल में जी हम लोगों ने जितना भी जो अनुदान के लिए स्पेशल अनुदान देने की आवश्यकता है, क्या कि अभी हमारे जितने भी मैंने शिक्षक लोग हैं आज भूखे में मर रहे हैं जी, जी। इसलिए स्पेशल अनुदान देने की जरूरत है जी। इसलिए स्पेशल अनुदान हम लोग मांग कर रहे हैं। और ज्ञान विज्ञान समिति बिरनी के प्रखंड अध्यक्ष ने सरकार से सभी स्कूलों को खोलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बच्चे ऑनलाइन कक्षा में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा बिरनी प्रखंड के कई गांवों में स्कूल खोलने के लिए अभियान चलाया गया। इस बाबत समिति के प्रखंड अध्यक्ष योगेंद्र गुप्ता ने कहा कि महीनों से विद्यालय बंद हैं। सरकार ऑनलाइन पढ़ाई की बात करती है, परंतु 93% बच्चों के पास अपना मोबाइल नहीं है। ऐसे में बच्चे कैसे अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे। उन्होंने सरकार से आह्वान किया कि जल्द विद्यालय को खोला जाए ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। मौके पर मनोज दास, उपेंद्र यादव, सूर्यदेव यादव, टुपलाल महतो, आशीष गुप्ता, संगीता कुमारी, सफीना परवीन आदि मुख्य रूप से मौजूद थी। बाजार, दुकान, सांसद और विधानसभा में सत्र चल सकती है, तो हमारे गांव घरों में सरकारी विद्यालय कोविड-19 के प्रोटोकॉल को रखते हुए
जाए। 17 जिला में हम लोग काम किए, जिसमें 5116 परिवार का हम लोग सर्वे किए थे, और गिरिडीह जिला में 1000, जिसमें हमारे पड़रिया पंचायत के ग्राम मुरैना में सामुदायिक भवन में एक हम लोग निःशुल्क केंद्र ने एक अच्छा पहल किया है पूरे हमारे राज्य में। जैसा जोगेंद्र जी ने बताया कि 17 जिला में हुआ है, उसमें एक मेरा गिरिडीह जिला भी है, और गिरिडीह जिला के अंतर्गत बिरनी प्रखंड के पड़रिया पंचायत के अंतर्गत जो ग्राम मुरैना में जो आज शिक्षण संस्था केंद्र खोला गया है, इसमें जोगेंद्र जी का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे बच्चे जो 17 महीने से विद्यालय नहीं जा पा रहे थे, और आज ही शिक्षण संस्था जो खुला है हमारे ग्राम मुरैना में, इस केंद्र के माध्यम से बच्चे को जो पढ़ाई बंद हो गई थी वो पढ़ाई पुनः स्टार्ट हो जाए, आज से हो गई है। बिरनी के भरकट्टा स्थित ऑथेंटिक पब्लिक स्कूल में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बिरनी प्रखंड अंतर्गत भरकट्टा ऑथेंटिक पब्लिक स्कूल में हर्षोल्लास के साथ शिक्षक दिवस मनाया गया। सबसे पहले यहां डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर पर बच्चों ने माल्यार्पण किया। इसके बाद केक काटकर सभी के बीच वितरण किया गया। मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल संत कुमार राय ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों का योगदान काफी महत्वपूर्ण होता है। मौके पर स्कूल के निदेशक अजीत कुमार सिंह, प्रवीण रॉय, धीरज कुमार सिंह, सदानंद प्रसाद, रंजीत वर्मा, विनय वर्मा, अल्पना राय, कोमल सिंह, पिंकी राय, अशोक राणा सहित अनेक छात्र छात्राएं मौजूद थी। बेंगाबाद के करणपुरा में आसू प्रखंड कमेटी की एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। बेंगाबाद के करणपुरा में आजसू प्रखंड कमेटी की एक बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा मुख्य रूप से शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और पंचायत कमेटी के चुनाव को लेकर निर्णय करना था। मौके पर दर्जनों लोगों ने आजसू का दामन थामा। बैठक में प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र महतो, केदार हाजरा, सुशील हांसदा, रविलाल हांसदा, सुधीर रजवार, सुनील पंडित, छोटेलाल दास सहित अनेक आजसू कार्यकर्ता मौजूद थे। आज का बूथ स्तरीय का कार्यकर्ता सम्मेलन था, जो बूथ में हम लोग अध्यक्ष सचिव बनाए हैं, और अभी एक टीम बनेगा जो हमारा बूथ में जाके कल से काम चालू हो जा रहा है। 12 से लेकर के 25-30 सदस्य होंगे हर एक बूथ पे, और फिर उसका एक अलग हम लोग सम्मेलन करेंगे पूरे 2500 पंचायत में। बूथ का मैंने प्रभारी से लेकर के पूरे सदस्य जब तैयार हो जाएंगे तो फिर हम लोग एक तैयारी के साथ में सम्मेलन करेंगे, कार्यकर्ता सम्मेलन। पथरोटी पंचायत स्थित सेंट्रल पीट की सड़क अत्यंत जर्जर हो चुकी है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से यहां अविलंब सड़क मरम्मत कराने की मांग की है। पथरोटी पंचायत अंतर्गत सेंट्रल पीट के ग्रामीण जर्जर व कीचड़मय सड़क से इन दिनों काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं। ग्रामीणों ने उपायुक्त व स्थानीय विधायक को एक आवेदन देकर यहां जर्जर सड़क के निर्माण की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि यहां जल्द सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई तो वे लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मौके पर रिंकू रजक, कारू गोप, लखन दास, अनिल यादव, मुकेश पासवान सहित अनेक ग्रामीण मौजूद थे। मेन रास्ता यही है सीसीएल क्षेत्र का। जितना सीसीएल कर्मी है सब ग्राम है, जहाँ पे मात्र एक यही रोड है जिसे ग्रामीण लोग 4 से 5 गांव वाले, और हो सकता है इससे अदर गांव वाले भी इससे आना जाना करते हैं, और मात्र एक ही रोड है ये। और ये रोड इतना जर्जर है कि इसमें घटना होते रह रहा है, और आए दिन घटना हो भी सकता है। हो सकता है कि अभी छोटा छोटा घटना घट रहा है, कल के डेट में हो सकता है बड़ा घटना घट जाए। हम लोग अवगत कराए हैं, विधायक जी को भी, डीसी साहब को भी अवगत कराए हैं, प्रशासन को भी अवगत कराए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। और इससे संबंधित समझ लीजिए छोटा बच्चा लोग साइकिल चलाता है या बड़ा गाड़ी है, कुछ भी है, कल के डेट में आप पानी देखे ही हैं किस तरह से भरा पड़ा है। हम लोग चाहते हैं, सबसे मांग यही हम लोग पूरा ग्रामीण वाला का है कि
मोरम मिट्टी का कम से कम व्यवस्था करवा दिया जाए और रोड को थोड़ा समतलीकरण कर दिया जाए, ताकि कल के डेट में बड़ा घटना घटने से जो है हम लोग बचे। ऐसा ना हो कि कल के डेट में बड़ा घटना घट जाए और पुलिस प्रशासन को हम लोग अवगत कराएं, उसके बावजूद भी अगर घटना घट जाएगा तो हम लोग ग्रामीण के लिए ही शर्मसार है और प्रशासन के लिए भी शर्मसार घटना घट जाएगा, तो उससे हम लोग को बड़ा नुकसान होगा। तो हम लोग प्रशासन से, डीसी साहब से और विधायक जी से यही मांग करते हैं कि हम लोग का रोड का जो भी है ये समस्या का समाधान करें और इसको सुधारने का कृपा हम लोग पर ग्रामीण वासी को प्रदान करें। दिक्कत है, कचरा उचड़ा पूरा भर गया रोड में पूरा जमा हो गया पानी उनी। क्या चाहते हैं? ये हम लोग तो चाहते थे कि यहाँ पीसीसी हो जाता ठीक रहता, और जैसा भी मिट्टी मुरम भी हो जाएगा तो फिलहाल के लिए तो ठीक है। यह था हमारा आज का। फिर मिलते हैं अगले अंकों कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।